हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज का मेरा थर्ड टॉपिक था ये, और हम लोग इसके पहले दो टॉपिक पढ़ चुके थे। कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टॉपिक था मेरा, एंड सेकंड टॉपिक था मैथमेटिकल ऑपरेशन। और दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़े थे, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मेरा थर्ड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। और हम लोग इसके बारे में आज बात किए थे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर से समझाते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और तीन सिमिलर रहता है, एक अलग रहता है, एक विषम रहता है। उसी को आपको सेलेक्ट करना होता है, वही आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और हम आज अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्या का चयन कीजिए। वही जैसे कि हम अभी बताएं, विषम संख्या का मतलब कि एक अलग होता है और तीन सिमिलर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1640, ऑप्शन बी है आपका 2050, ऑप्शन सी 2255, ऑप्शन डी 1228। तो ये किस टाइप से दिया हुआ आपको देख कर ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें विषम संख्या कौन सा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि तीन सिमिलर और एक अलग कैसे है। ये 16 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, इज इक्वल टू आपका 40 आ जाएगा। 20 इंटू 2.5 is equal to 50. 22 into 2.5 is equal to 55. 12 into 2.5 is equal to 30। तो देख सकते हैं आप कि सारे में 2.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और तीन का ऑप्शन आ रहा है और एक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा? ऑप्शन डी। यहाँ पर 30 आपका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया है आपका 28। तो ये विषम है ना, इस टाइप से आपको छांटना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वह चूने जो अन्य तीन के समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी मोर। बहुत सारे बच्चे को देखकर समझ में आ गया होगा कि इसे इसमें अलग कौन सा है। तो इसमें अलग ये है, ईगल, ईगल ये भी एक पक्षी है। तोता, तोता भी पक्षी पक्षी है। सांप, सांप पक्षी नहीं है, सांप आपका सरीसृप है। मोर, मोर भी पक्षी है। तो तीन हुए ना एक पक्षी, जबकि सांप सरीसृप है। तो आपका आंसर सांप हो जाना चाहिए, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है, वह चूने जो अन्य तीन के समूह से संबंधित नहीं है। फर्स्ट भारत का खोज, सेकंड इंडियन एक्सप्रेस, थर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, फोर्थ डेक्कन हेराल्ड। तो पहला जो भारत का खोज है, ये एक किताब का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, ये तीनों न्यूज़पेपर है। जबकि भारत का खोज बुक का नाम है, बुक है ये। तो ये अलग है, भारत का खोज आपका ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं।
उस एक विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 के समूह से भिन्न है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि वैसा कौन सा संख्या है जो उन तीनों से अलग है, मतलब तीन ऑप्शन एक सा होगा और एक अलग होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 27 कहीं ना कहीं ये क्यूब है, 3 का क्यूब। 8 ये भी 2 का क्यूब है। 125 ये भी 5 का क्यूब है। 100 जबकि 100 क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर है। तो 27, 8 और 125 ये तीनों क्यूब है आपका, जबकि 100 स्क्वायर है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी 100। इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वह चुने जो अन्य 3 के समूह से संबंधित नहीं है। फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड मेघालय, थर्ड श्रीनगर, फोर्थ झारखंड। आप लोग को क्वेश्चंस देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, यहीं पे लिखते हैं उत्तराखंड एक राज्य का नाम है, ये एक राज्य है। मेघालय ये भी राज्य है। श्रीनगर ये एक राजधानी है, जम्मू कश्मीर का राजधानी है ये श्रीनगर। झारखंड ये भी राज्य है। 3 राज्य और एक राजधानी है, तो ये आपका अलग है, 3 से अलग है। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड हो जाता है, ऑप्शन सी श्रीनगर।